नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे जैसे एशिया कप नज़दीक आ रहा है, वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में होने वाले दोनों जगह पर अहम मुकाबलों को लेकर दोनों ही देशों में दिलचस्पी बढ़ते जा रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में भारत को लेकर, खासकर बात करेंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसे देखकर एक बात तो तय लग रही है कि पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह को लेकर काफ़ी डर पैदा हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज और पाकिस्तानी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर बयान दे रहे हैं, उसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि बुमराह का जो डर है, जो खौफ है, वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। खासकर तब जब 2 सितंबर 2023 यानी कि अगले महीने में सितंबर में एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, उसमें जसप्रीत बुमराह का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर बयान दिए हैं। बात करते हैं अब्दुल्ला शफी की। अब्दुल्ला शफी ने कहा है, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है तो उससे पाकिस्तान की टीम पे क्या असर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम उससे मतलब जिस तरह के बॉलर से हम खेल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने नाम लिया नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिफ रऊफ, कह रहे हैं कि हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ, तो हमें ज़्यादा बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कोई भी गेंदबाज हो दुनिया का, हम खेल लेंगे। और जिस तरह से हारिफ रऊफ को लोग वर्ल्ड में जानते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे कोई परेशानी दुनिया मतलब भारत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं होगी। वो अंडर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं बेसिकली, और ये बताने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि जो पाकिस्तानी बॉलर हैं वो भारतीय बल्लेबाज को परेशान करेंगे। ये माइंड गेम भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत जो है अब्दुल्ला शफी से पहले 2-3 और क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं। लेकिन जो मुझे एक चीज़ और लग रही है कि बुमराह को बहुत ही छोटा बॉलर बताने की भी कोशिश इससे पहले कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने की थी, और बार बार वो बोल भी रहे हैं इस तरह की चीज़। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी ये है कि 20 अगस्त को एशिया कप की शुरुआत होगी, यानी 20 अगस्त तब आने वाला है। तो उस एशिया कप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट हुई है। वो कौन कौन से प्लेयर हैं, मैं उनका एक नाम बता देता हूं। एशिया कप में जानना नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत से मुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान की टीम से है। तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, शदाफ खान, उसके बाद उप कप्तान हैं अब्दुल्ला शफीक के ही बारे में मैंने बताया, जिन्होंने बयान दिया कि हम ऐसे मतलब 3-4 अहम बॉलरों के साथ खेलेंगे जो मतलब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने नसीम शाह, शाहीन अफरीदी की बात की। अब्दुल्ला शफीक उप कप्तान रहेंगे पाकिस्तान की T20 बात करें एशिया कप के लिए, और बाबर आजम तो कप्तान हैं ही। फ़खर जमा को आप जानते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इमामुल हक अभी जिस तरह से उभर रहे हैं, देखना होगा कैसे करते हैं। उसके बाद बात करें सलमान अली, आगा, इफ्तिकार अहमद, तैयब ताहिर, सऊद अशकील, मोहम्मद नमाज, और उसके बाद उमा मीर, फ़हीद अशरफ, ये पाकिस्तान की टीम है। उसके बाद हारिस रऊफ तो हैं ही, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, उसके बाद नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनको लेकर मैं भी बात कर रहा था। और अब्दुल्ला रहीफ जो कप्तान है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम उनके बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुमराह आए या बुमराह जैसे कई बॉलर्स आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करें जिन बॉलर्स को लेकर, तो स्पिन डिपार्टमेंट की अगर पाकिस्तान की बात करें, जो एशिया कप में भारत के खिलाफ खेल सकते हैं, वो है उस्मा मीर और शदाब खान और मोहम्मद नवाज़। इनमें से 2 बॉलर मुझे लगता है बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें उस्मा मीर की बात कर रहा हूं मैं, और मोहम्मद नवाज़ की। ये कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं भारतीय टीम पे इस बतौर स्पिनर, और नए स्पिनर हैं, और पाकिस्तान इन पर दांव भी लगाया है। तो 2 सितंबर को ये कैसा करते हैं, कैसा खेलते हैं, और इनमें से कौन टीम में शामिल किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान क्यों ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एशिया कप में जिस श्रीलंका के मैदान में ये मैच होना है, वहाँ की बात करें तो ये पल्लेकल एक जगह है पाकिस्तान में, श्रीलंका में पल्लेकल में ये मैच होगा। और इस मैच में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ की जो पिच है वो भारतीय पिचों के अनुकूल है, पाकिस्तान की भी पिचों के अनुकूल है, क्योंकि एशिया की जो पिचेस होती हैं उनके, लेकिन भारतीय पिचों के ज़्यादा। और बात करें अगर बुमराह की, तो बुमराह ऐसी पिचों पर ज़्यादातर अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी बॉलर भी ऐसी पिचों पे अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, सिर्फ बुमराह ही नहीं। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, और बड़ी ही जोरदार बॉलिंग देखने को मिलेगी। हालांकि बल्लेबाजी को ज़्यादा सपोर्ट करती है पिच पल्लेकल की। एशिया कप के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जो भारत और श्रीलंका के बीच में 4 सितंबर को ये मुकाबला होने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अगर बात करें जिसके दम पे पाकिस्तान बार बार कह रहा है, वो हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ आपको याद होगा कि जिसको लेकर
विराट कोहली ने बहुत ही ज़बरदस्त छक्का लगाया था वर्ल्ड कप में T20 के, और वो यादगार मैच भारत जीता था। 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे, उसी 8 बॉल के अंदर ही विराट कोहली ने वो छक्का लगाया था, जिसके बाद भारत आसानी से मैच जीत गया था। तो हारिस रऊफ, और इसके बाद वो जाने जाते हैं 150 से 155 के बीच में लगातार बॉलिंग करने के लिए। खौफ है उनका, उन्हें खौफ एक्सप्रेस भी बोला जाता है पाकिस्तान में। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी भारत के खिलाफ लगातार अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। पिछले कुछ मैचेस का भी आप उदाहरण देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी इस समय जो है वो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, और जो टॉप गेंदबाज हैं वर्ल्ड की जो टॉप रैंकिंग है उनमें भी उनका स्थान है, वो भी अंडर 5 में। जिस तरह से वो अंडर 5 अंडर 10 में ही वो ज़्यादातर रहते हैं, तो मुझे लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हाल के दिनों में जो उन्होंने बॉलिंग की है, जितनी टीम आई हैं उसमें भी उनका फॉर्म देखना चाहिए कि किस तरह से है। मुझे लगता है कि वहाँ पर पल्लिकल में जो श्रीलंका में भारत पाकिस्तान का मैच होगा वहाँ देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के साथ 3 तेज गेंदबाज रहेंगे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद नसीम शाह की। तो नसीम शाह एकदम नए हैं, अभी एकदम नए अपने भारत के खिलाफ खेल चुके हैं। लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी सावधान रहना होगा, क्योंकि भारत के पास इस समय हालांकि 2 बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है जो खासकर अगर बुमराह की बात करें और दो ओपनिंग पेयर भारत के जो बल्लेबाज और जो गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि भारत की जो बैटिंग है उसे और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और आक्रामक बल्लेबाजी की ज़रूरत होगी वहाँ पल्लिकल में, क्योंकि वो सबसे बढ़िया इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तानी बॉलर्स पे। क्योंकि वहाँ जब जैसे ही ज़्यादा पिटाई जब पाकिस्तानी बॉलर्स की होती है तो उसके बाद उनकी लय बिगड़ जाती है। ये कई मैचेस में देखने को मिला। यही बॉलर जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की, जिनकी बात कप्तान उप कप्तान पाकिस्तान के अब्दुल्ला कर रहे हैं, यही बॉलर्स की जो है लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। कई मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान में ही मैच हुए हैं, जो बाहर विदेशी टीम खासकर यूरोपियन टीम आई है और वो हरा कर चली गई वापस, और इन्हीं बॉलर्स को उन्होंने पीटा है। दूसरी बात बैटर्स उतने मुझे लगता है बाबर आजम को लेकर है, तो बाबर आजम उसके बाद फ़खर जमात की बात है, तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत में जो भारत की बॉलिंग है वो डिपेंड करेगा किस तरह की बॉलिंग करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भारतीय बॉलिंग इस समय मजबूत है, क्योंकि मोहम्मद शमी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। मोहम्मद शमी को आप देखिएगा, बहुत ही ताजगी के साथ वो वापसी कर रहे हैं, और एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है। मुझे लगता है कि ये 2 अगर बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, तो भारत की तरफ से अब बात करें अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, ये 2 के बीच में सीधा मुकाबला है। बॉलर्स की बात करें, अगर बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम बनाम विराट कोहली है, और रोहित शर्मा तो है ही, और फ़खर जमात। तो फ़खर जमात से कोई तुलना नहीं है रोहित शर्मा की, और विराट कोहली से तुलना है बात करें अगर बाबर आजम की। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है, टीम को आमने सामने लाना है, तो ये 2 बेहतरीन बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जिनका मुकाबला हो सकता है, और मज़ा आएगा देखने में भी। तो देखते हैं एशिया कप में कैसा होता है मुकाबला। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, और बुमराह को बहुत कम बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कम होते हैं या ज़्यादा, लेकिन उम्मीद यही है कि बुमराह वापसी करेंगे और शानदार वापसी करेंगे।